अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो शेयर कर लूँ आपके साथ, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान टू यूके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं कोई इतना इम्प्रेस्ड नहीं हुई इन लोगों से जो इन लोगों ने किया, इतने ज़्यादा पैसे लेके क्वारंटीन के। फ़्लाइट मेरी लैंड की थी टर्मिनल 3 पे। टर्मिनल 3 से उन्होंने कहा जो रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं वो टर्मिनल 4 पे चले जाएं। मेरी फ़्लाइट में टर्मिनल 4 पे जाने के लिए सिर्फ मैं एक अकेली थी जो कि रेड लिस्ट कंट्री से आई थी। तो मैंने वहाँ से टर्मिनल 4 के साइंस लिए और मैं टर्मिनल 4 पे चली गई। तो वहाँ पे जब मैं गई, वहाँ पे इन्होंने एक गेट बनाया हुआ था। वहाँ पे कोई 2-3 बंदे खड़े थे। उन्होंने आपके मेरे लगेज का नंबर लिया और उन्होंने कहा कि आपका लगेज टर्मिनल 4 पे आएगा। वहाँ पे बस के लिए तकरीबन 10 मिनट्स का वेट था। 10 मिनट्स के बाद बस आई और दूसरी फ़्लाइट से भी कोई लोग आए हुए थे रेड लिस्ट कंट्री से। तो हम कुल मिला के 3 लोग थे। तो हमने बस का वेट किया, बस आई, हम उस पर बैठ के चले गए टर्मिनल 4 पे। टर्मिनल 4 पे जैसे आपका पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं, उन्होंने स्टैंप लगाया। उन्होंने मेरा फ़ॉर्म देखा, CTM फ़ॉर्म देखा कि मेरी होटल की क्वारंटीन की बुकिंग है, और मेरा पैसेंजर लोकेटर फ़ॉर्म देखा, उसकी डिटेल्स उन्होंने नोट की और उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकती हैं। वहाँ से बाहर निकली, वहाँ पे एक और काउंटर बना हुआ था जिन्होंने मुझे एक स्लिप बना के दी कि ये स्लिप आप दिखाएंगी आपके होटल की बुकिंग की और होटल के नाम की, और ये आपको कोच में बिठा के आपके होटल तक ले जाएंगे। तब तक तो मुझे लग रहा था कि बहुत क्विक सर्विस है, सिर्फ 2-3 लोग हैं और हम फ़ौरन से पहले ही पहुंच जाएंगे होटल में, क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट थी और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी और दिल कर रहा था कि बस जाएं और अब रेस्ट करें। उसके बाद जब वहाँ गए तो जी सामान की प्रॉब्लम हो गई, लगेज आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। लोगों से पूछा कि जी कहाँ है सामान, कब तक आएगा, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। कोई कह रहा था कि अब 1 आवर भी लग सकता है, कोई कह रहा था कि 2 आवर्स भी लग सकते हैं। तो फ़्लाइट मेरी 7:45 आई थी और यहाँ पे अब 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तब तक कोई पता नहीं था कि सामान कहाँ है। फिर जो लोग वहाँ पे थे, वर्कर्स थे, उनसे पता किया कि लगेज की क्या है, वो कितने बजे तक पहुँचेगा, कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, और एयरपोर्ट पे किसी को कुछ पता नहीं था। वो कह रहे हैं कि जी आप एमिरेट्स से एमिरेट्स को कॉल करें। एमिरेट्स वाले कॉल नहीं उठा रहे थे, और जो उनके वर्कर्स थे वहाँ एयरपोर्ट पे वो भी कुछ नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है ये, और वो कहते हैं फ़्लाइट वालों की ज़िम्मेदारी है, फ़्लाइट वाले कह रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एयरपोर्ट की ज़िम्मेदारी थी हमारे लगेज को का। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं 7:45 लैंड कर गई हुई थी। उसके बाद मेरा सामान जो आया था वो 8:30 9 o'clock तक आया था। तो 9 o'clock से लेके मैं 9:30 तक मैं कोच में ही बैठी हुई थी और मैं उनको पूछ रही थी कब जाएंगे, और वो कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कह सकते, आपको 12 भी बज सकते हैं जाने में। ये बताने का मकसद ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आप जब जाएंगे आपको कुछ नहीं पता कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे। बहरहाल वेट करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि वहाँ पे जाके वेटिंग टाइम जो भी होगा कुछ नहीं पता होता। तो तकरीबन मैं 11 o'clock अपने होटल रूम में पहुँची थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पहुँच गई थी। 12 नहीं बजाए उन्होंने, क्योंकि एंड पे तो मुझे यही लग रहा था वहाँ बैठ के कि 12 बजे ही यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी वाज सेइंग 12 o'clock 12 o'clock 12 o'clock। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पहुँच गई थी। से ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि कोई भी पाकिस्तान से ट्रैवल करने का सोच रहा है यूके में, तो इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि 3 फॉर्म आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स। एक तो आपका CTM फॉर्म जो होटल क्वारंटीन का फॉर्म है, वो आपने ज़रूर अपने पास रखना है। दूसरी चीज़ जो है वो आपने पैसेंजर लोकेटर फॉर्म ज़रूर अपने पास रखना है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपका PCR टेस्ट है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों की 2-2 कॉपीज़ रख लें साथ, क्योंकि शायद वो आपसे एयरपोर्ट पे मांग लें।
तो अगर किसी को इससे हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो ये रूम दिखाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ब्रेक टाइम भी देते हैं वो एवरी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।